नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइए कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम नरसिंहपुर से जितेंद्र जैन जी गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, गुरुवर हम अपने गुस्सैल जीवन साथी को कैसे समझाएं एवं उसको समझ के कैसे जिंदगी में आगे बढ़ें ताकि जिंदगी अच्छे से कट जाए। गुस्सैल जीवन साथी को कैसे समझाएं? मैं कहता हूँ गुस्सैल जीवन साथी को समझाना थोड़ा कठिन है और समझ लेना ज़्यादा सरल है। अगर जीवन साथी है और वो गुस्सैल है तो ये समझ लो मेरा ये जीवन साथी मेरे जीवन साथी के रूप में नहीं, जीवन साथी के बहाने तपस्या का निमित्त बनकर आया है। वो गुस्सा करे और हम उसे झेल ले तो मेरे कर्म कटेंगे। ऐसी बात अगर मानस में बन जाए तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। उसके प्रति आपको अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखना होगा। जब जीना और रहना हमारी नियति है तो उसे स्वीकार कर लेना ही हमारा धर्म बनता है। उनको अलग भी नहीं कर सकते, अलग रह भी नहीं सकते, तो अपने दृष्टिकोण को बदलने की कोशिश करें जिससे हम उसको सह सकें। देखिए, अगर कोई व्यक्ति पागल हो जाता है तो हम उस पागल को भी निभाते हैं। तो इसी तरह यदि किसी का स्वभावगत कोई दुर्बलता है तो हमें उसका निर्वाह करना चाहिए। एक बार की बात है, एक बहन जी मेरे पास आई और उसने बहुत दुखी मन से मुझसे कहा कि महाराज जी बहुत परेशान हूँ, मेरे पति मुझसे बहुत अनर्गल बोलते हैं, बड़ा अपशब्द बोलते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, और फूट फूट के रोने लगी। हमने कहा ऐसा कब से हो रहा है? बोला महाराज जी 25 साल हो गए शादी के, एक दिन ढंग से बात नहीं की, सारा गुस्सा मुझ पे उतारते। बोले 25 साल जब झेल लिया तो थोड़े दिन और झेल लो। नहीं नहीं महाराज आप तो बताइए ना, बहुत बुरा बोलते, बर्दाश्त नहीं होता। संयोग से जिस जगह में था वहाँ एक पागल घूमता था और वो पागल जिस किसी को बड़ी गंदी गंदी गालियाँ देता था। तो मैंने कहा रास्ते में तुमने उस पागल को कभी देखा? बोले हाँ महाराज अक्सर मिलता है। बोले क्या बोलता है? बोले भद्दी भद्दी गालियाँ देता है। तुम्हें कभी मिला? बोले आज भी मिला था। तुम्हें गालियाँ दी? बोले हाँ महाराज जी गालियाँ दी। तुम्हारा पति भी ऐसा ही गालियाँ देता? बोले नहीं महाराज वैसा गाली तो नहीं देते। तो हम बोले ये बताओ, तुम पागल की गाली को रोज़ सुन लेते हो और तुम्हारा पति वैसी गाली नहीं देता तो उसकी बात को क्यों नहीं सुनते हो? पागल की बात को कैसे सह लेते? बोले महाराज वो तो पागल है। तो मैंने कहा जो अपनी पत्नी को गाली दे वो इंसान समझदार कहाँ, वो भी पागल है। समझ लो वो पागल है, मान लो वो पागल है, शॉर्ट टर्म के लिए वो पागल हो गया है, उसका मानसिक संतुलन खराब हो गया है, तो हम उसको झेल ले, ये उसका स्वभाव मान ले, ये उसकी प्रवृत्ति मान ले, ये समझ ले कि ये क्रोध के आवेग में अपना विवेक खो बैठा है। ऐसे भी क्रोध को एक अस्थायी पागलपन के रूप में जाना जाता है। यदि उस समय हम चुप रहने की कला विकसित कर ले तो किसी के भी क्रोध को झेल पाना बड़ा आसान हो जाएगा। इसलिए गुस्सैल जीवन साथी है तो यही मान के चलो, जैसे तुकाराम को उनकी धर्मपत्नी मिली थी और गोपाल दास जी बरैया को उनकी धर्मपत्नी मिली थी, उनने हमारे सारे मानव समाज के बीच एक आदर्श उपस्थित किया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। जयपुर से डॉक्टर अविनाश कुमार जैन जी गुरुवर के चरणों में नमोस्तु निवेद करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव बुंदेलखंड क्षेत्र में गोला पूर्व जैन समाज अन्य जैन समाज के शादी हेतु बिटिया नहीं देना चाहते। आज के इस आधुनिक युग में ये कहाँ तक उचित है? कृपया शंका का समाधान करें। देखिए, हमारी समाज में एक परंपरा रही कि जितनी भी उपजातियाँ हैं वो परस्पर में ही विवाह संबंध करें, और इसके पीछे सज्जातित्व की बात रही। बहुत सारे साधु संघों में भी अपनी समाज की उपजातियों में यदि विवाह होने लगे तो उसको अंतर्जातीय विवाह कर करके कहने मान्यता अमान्य करने लगे, और उसके कारण साधु संतों ने आहार आदि से भी परहेज किया। हालांकि आज हमारी समाज बहुत सीमित है। कुछ समाज तो ऐसी है जिनकी संख्या पूरे देश में 10-5 हज़ार भी नहीं है, तो वो कहाँ संबंध करेंगे? इसलिए हमें विधर्म विवाह से बचना चाहिए। अपने सजाति धर्म में अगर आपको विवाह आदि का कोई प्रसंग है तो इन सब चीज़ों को नकारने का औचित्य नहीं है।
हमारे महाराज आचार्य महाराज तो हमेशा यही संदेश देते हैं। और समय काल के अनुसार देखना चाहिए, जाति को नहीं देखो, धर्म समान होना चाहिए, विधर्म विवाह से बचना चाहिए। यदि कोई ऐसा कहते हैं तो उनका अपना व्यक्तिगत रुझान होगा। लोग परस्पर की सजातीयता में ही संबंध करते, विभिन्न समाजों में ये है, लेकिन अब धीरे धीरे ये बंधन ढीला हो रहा है, क्योंकि ये समय की एक आवश्यकता भी बन गई है और लोगों को इन मामलों में बहुत ज़्यादा अब तूल देने की आवश्यकता नहीं रही। उत्सव 16 अहमदाबाद से अशोक कुमार गांधी गुरुवर के चरणों में नमोस्तु निवेद करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव, धर्म करना और धार्मिक क्रिया करने में क्या अंतर है? न्यू जनरेशन धार्मिक क्रिया को कम मानती है, सही क्या है? समाधान कीजिए। धर्म करना और धार्मिक क्रिया करना, देखिए धर्म क्या है? जो हमारे विचारों का धर्म है वो हमारे भीतर है, और जो हमारे क्रियाओं का धर्म है वो हमारे बाहर है। धार्मिक क्रियाओं के माध्यम से जो हम धर्म करते हैं वो हमारा बाहरी धर्म है, और अपने विचारों में जो हम धर्म को उतारते हैं वो भीतरी धर्म है। हमारे भीतर बाहर धर्म होना चाहिए। धर्म को आत्मसात करके यथासंभव धार्मिक क्रियाओं में भी रुचि लेनी चाहिए। अगर हृदय में धर्म है तो धार्मिक क्रियाओं में कोई संकोच नहीं, पर कोरी धार्मिक क्रियाओं में धर्म की पूर्णता मानना ठीक नहीं है। धार्मिक क्रियाएं तभी सफल होगी जब वो हमारे प्रत्येक विचार और व्यवहार में प्रतिबिंबित होगी। जहाँ तक नई पीढ़ी का सवाल है, उन्हें हमें धर्म के मर्म का बोध कराना चाहिए। हम उनको धार्मिक क्रियाओं के लिए जितना उत्साहित करते हैं, आग्रह करते हैं, उसके साथ साथ उन्हें हमें धर्म के मूलभूत प्रयोजन और स्वरूप का बोध कराना चाहिए, ताकि वो अच्छे से समझ सके कि दरअसल ये धर्म है क्या, उसका हमारे जीवन में स्थान क्या है, और धर्म धार करके हम अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। ये सब बातें जब हम आत्मसात करेंगे तभी हम अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे। राजेश जैन RI गोपालगंज सागर से गुरुवर के चरणों में नमोस्तु निवेद करते हुए कह रहे हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक दुर्बलताएं जीवन में व्यक्ति को खाए जा रही हैं, जैसे सम्मान, प्रशंसा और धन्यवाद व्यक्ति अकेले ही प्राप्त करना चाहता है, और ऐसी प्राप्त करने के लिए वह अपनी एड़ी चोटी लगा देता है, चाहे उसे किसी भी स्तर तक जाना पड़े, किंतु अपमान, विरोध और बुराइयां सामूहिक रूप से लेना चाहता है। इन दुर्बलताओं से कैसे निजात पाया जाए, कृपया मार्गदर्शन करें। मनोवैज्ञानिक बुराइयाँ नहीं, मानसिक बुराइयाँ, है ना, जिसे हम मनोवैज्ञानिक ढंग से समझ सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही। अच्छाइयों को व्यक्ति अकेले लेना चाहता है, सम्मान, प्रशंसा, और तीसरी क्या बात की? धन्यवाद। धन्यवाद वो खुद लेना चाहता है, और विरोध, बुराई, और तीसरा क्या? अपमान, दूसरों को देना चाहता है। ऐसा क्यों? बात ऐसी है कि हर मनुष्य को मीठा अच्छा लगता है और मिर्ची कम सुहाती है। ये सम्मान, प्रशंसा और धन्यवाद जैसे जो शब्द है वो मीठे की तरह मन को आह्लाद करते हैं, और ये व्यक्ति का एक स्वभाव होता है, जो उसके मन का ईगो है, वो उसे हमेशा औरों से बेहतर साबित करने के लिए प्रेरित करता है, अपने आप को औरों के बीच बेहतर रूप में प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करता है। और इसी मानसिकता से जिस छवि को उसने अपनी मान रखी है, वो अगर थोड़ी भी निखरती है तो उसको बहुत आनंद आता है। इसके विरुद्ध अपमान, विरोध और बुराई जब जीवन में जुड़ती है तो उससे उस व्यक्ति की छवि बिगड़ती सी दिखती है। तो जो व्यक्ति अपनी बाहरी छवि को निखारना चाहता है, वो उसकी पुष्टि में प्रसन्न होता है, और जिससे छवि बिगड़ती है तो उससे व्यक्ति के मन को बड़ा आघात पहुंचता है। यदि व्यक्ति के हृदय सरल हो जाए तो वो दोनों में संभाव रखने की सामर्थ्य विकसित कर सकता है। अशोक कुमार जैन अमरपाटन से गुरुवर के चरणों में नमोस्तु निवेद करते हुए प्रश्न कर रहे हैं, गुरुदेव, भगवान महावीर और बुद्ध समकालीन थे, परंतु
आज हम वर्तमान में देखते हैं कि भगवान महावीर स्वामी का शासन इतना महान होने के बाद भी सीमित है, परंतु बुद्ध धर्म का प्रचार सभी देशों में लगभग जो है जोर शोर से पाया जाता है। ऐसे क्या कारण रहे जिनसे भगवान महावीर का ये धर्म कम प्रचलित हुआ और बुद्ध जो है ज़्यादा फैल गए? देखिए, बहुत ही सामयिक सवाल है। बुद्ध और महावीर दोनों समकालीन हुए। एक समय था जब भारत में बहुसंख्यक लोग जैन धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध धर्म यद्यपि भारत में उत्पन्न हुआ, लेकिन भारत में ज़्यादा दिन तक टिका नहीं। भारत से बाहर बौद्ध धर्म का बड़ा व्यापक विस्तार हुआ। जैन धर्म का भारत में ही सीमित रहने के पीछे कुछ खास कारण रहे, क्योंकि जैन मुनियों की चर्या भारत से बाहर पल पाना, खासकर बर्फीले प्रदेशों में कठिन रहा। इसलिए जैन मुनियों का विचरण भारत के बाहर सीमावर्ती कुछ देशों को छोड़ करके नहीं हुआ, इसलिए वहाँ जैन धर्म का विशेष प्रचार प्रसार नहीं हुआ। बौद्ध भारत से गए, बाहर गए, वहाँ उनका प्रचार प्रसार हुआ। जैन धर्म भारत में फला फूला, लेकिन कालांतर में राजनीतिक संरक्षण के अभाव में जैन धर्म का पतन हुआ। एक समय था जब भारत की बहुसंख्यक आबादी जैन धर्म का अनुपालन करती थी। 6वीं 7वीं शताब्दी के बाद से जैन धर्म का पतन बहुत तेज़ी से शुरू हुआ, जो मध्यकाल आते आते एकदम पतन हो गया और बहुसंख्यक जैन आज दुर्भाग्यवश अल्पसंख्यक की श्रेणी में आ गए। भारत से बाहर जैनों के न जाने के कारण जैन धर्म भारत से बाहर फैला नहीं। बौद्ध भारत से बाहर गए और उन्होंने अपनी चर्या में समझौता किया। उन्होंने मांस भक्षण को भी स्वीकार कर लिया। इसलिए जैन धर्म की जगह बौद्ध धर्म उधर फल फूल गया और भारत में जैन धर्म फल नहीं पाया। यहाँ से भारत से भी बौद्ध धर्म लगभग लुप्त प्राय था। लेकिन अंबेडकर जी ने जो दलितों के उद्धार के रूप में 9 बौद्धों का उत्थान किया, 9 बौद्धों को दीक्षित किया, तो उससे आज बौद्ध धर्म बहुत तेज़ी से फल फूल रहा है। और कुछ लोग हैं जो एक अभियान चला रहे हैं लोगों को बौद्ध धर्म से जोड़ने की। तो ये समय काल की परिस्थितियां हैं, बनती है और बदलते रहते। कटनी एमपी से श्रीमती सुरभि सतीश जी जैन पाटन परिवार गुरुवर के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि गुरुदेव, हमारे जीवन में जिंदगी का क्या है और घमंड किस बात का? जन्म होने पर बंटने वाली मिठाई से शुरू हुआ जिंदगी का यह खेल श्राद्ध की खीर पर आकर खत्म हो जाता है। लोग इसे ही जीवन की मिठास मानते हैं, पर बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इंसान इन दोनों मौकों पर इन दोनों चीजों को नहीं खा पाता है। आकर नहाया और नहाकर चल दिया, फिर भी घमंड किस बात का? कृपया शंका का समाधान करें। अगर इस बात पर विचार कर ले तो घमंड बचेगा ही। घमंड इसी बात का है कि व्यक्ति अशाश्वत को शाश्वत मानता है, भंगुर को स्थायी मानता है, पराये को अपना मानता है, सपने को सच मानता है। ये जब तक चलता रहेगा घमंड पलता रहेगा। बात बिल्कुल सही है कि जन्म के समय बंटने वाली मिठाई को भी कोई नहीं खा पाता, स्वयं नहीं खा पाता, और मरने के बाद श्राद्ध की खीर भी उसके हिस्से नहीं आता। जीवन की सच्चाई को जानने वाले व्यक्ति के हृदय में अहंकार पनप ही नहीं सकता। आइए अंतिम ऑनलाइन प्रश्न, उसके बाद हम चलेंगे कुछ प्रत्यक्ष प्रश्नों को लेंगे। श्री प्रवीण सिंघई उपाध्यक्ष दिगंबर जैन समाज गढ़ाकोटा से गुरुवर के चरणों में नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव, किसी ने सच कहा है कि जहां सत्संग रहता है वहां देवताओं की उपस्थिति रहती है। तो हे गुरुवर, जीवन में सत्संग का क्या महत्व है एवं आज के व्यस्त जीवन में सत्संग को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? कृपया समाधान करें। देखिए, आपने पूछा सत्संग का क्या महत्व। जो जीवन का रंग बदल दे, ढंग बदल दे, उसका नाम सत्संग। सत्संग जिससे जीवन में एक नई तरंग उठे और जीवन जीने की सही उमंग बने, वो सत्संग। सत्संग का महत्व आपने पूछा है तो मैं इतना ही कहूँगा, जैसे गंदे नाली का पानी गंगा में जाता है, गंगा जल बन जाता है, ऐसे ही गंदे नाली की तरह जीवन जीने वाले लोग सत्संग की गंगा में अवगाहित होते हैं, गंगा जल बन जाते हैं। जो पतित को पावन बना दे, जो अकिंचन को महान बना दे, जो पामर को परमेश्वर बना दे,
जो कंकर को शंकर बना दे वो सत्संग है। जिससे हमारे जीवन का रंग ढंग सब बदल जाए वो सत्संग है। तो सत्संग हमारे जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का मूल आधार है। पर ये सत्संग उनके ही काम में आता है जो श्रद्धा से भर करके सत्संग को ग्रहण करता है। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात कही है रामचरितमानस में, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला इक अंग, तुल न सके मिल सकल ज्यों सुख लो सत्संग। स्वर्ग और अपवर्ग का सुख एक तरफ तराजू में रखो और एक क्षण के सत्संग के सुख को रखो, तो सत्संग के सुख के आगे स्वर्ग का सुख भी कमज़ोर पड़ेगा, या स्वर्ग और अपवर्ग के सुख से भी सत्संग का सुख भारी होता है। इस बात को हमें समझना चाहिए और हमेशा सत्संग के प्रति अपनी रुचि जगा करके रखना चाहिए। अंजन चोर जैसे सातिर चोर निरंजन बनते हैं सत्संग के प्रभाव से। चारू दत्त जैसे व्यक्ति जो कभी दारू दत्त बन गए थे अपने जीवन का उत्कर्ष कर लेते हैं सत्संग के प्रभाव से। दिल्ली से श्रीमान एडवोकेट श्रीमान विजय कुमार जी जैन, श्रीमती साधना जैन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, ये प्रश्न मेरा नहीं है, मेरी बेटी का दिल्ली से है। वो आपसे जानना चाह रही है कि ईमानदारी की राह पर चलने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इस रास्ते पर भीड़ बहुत कम होती है, लेकिन भटकाव की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। मुनिश्री, इस भटकाव से कैसे बचा जाए? ईमानदारी के रास्ते पर चलने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इस रास्ते में भीड़ बहुत कम होती है, अब भटकाव की संभावनाएं ज़्यादा रहती। जी, मैं दूसरी लाइन से सहमत नहीं। ईमानदारी के रास्ते में भटकाव नहीं है, बेईमानी के रास्ते में भटकाव है। हाँ, अगर इसमें थोड़ा संशोधन करें तो ऐसा कर सकते हैं कि ईमानदारी के रास्ते में भीड़ बड़ी कम होती है और चुनौतियाँ ज़्यादा होती हैं। जी महाराज। चुनौतियाँ ज़्यादा है। अगर व्यक्ति निष्ठावान हो, संभल करके चले, तो वो चुनौतियों का सामना करते हुए जाएगा और इन चुनौतियों को उपलब्धि में परिवर्तित कर दिखाएगा। तो हम चुनौतियों से घबराएं नहीं, चुनौतियों का सामना करना सीखें और उन्हें अपनी कुशलता से उपलब्धियों में बदलने का अभ्यास करें। नमोस्तु महाराज, नमस्ते। श्रीमान उदय जैन, हिंगोली, महाराष्ट्र। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रिवार नमोस्तु और शुल्लक जी के चरणों में त्रिवार इच्छामि। गुरुदेव, मेरी ये शंका है कि आदमी आजकल स्वयं को भूलकर पद, प्रतिष्ठा और पैसे के पीछे रात दिन दौड़ रहा है, बल्कि उसको पता है कि ये अपने पुण्य से, भाग्य से मिलने वाला है। तो हम ऐसा क्या करें कि वो स्वयं को याद करे, पंच परमेष्टि को याद करे और पद, प्रतिष्ठा, पैसे के पीछे रात दिन न दौड़े। जैसे अपनी आत्मा की पहचान हो और जो परमात्मा की महिमा को जानता हो, वो पद, पैसा और प्रतिष्ठा के पीछे नहीं भागता, वो प्रभु और परमात्मा की शरण लेकर अपने जीवन को पुण्यमय बनाता है। लेकिन जिन्हें इसका बोध नहीं, वो ऐसी ही अंधी दौड़ में दौड़ता है। आपने पूछा ऐसा क्या करे कि व्यक्ति पद, पैसे और प्रतिष्ठा के व्यामोहों से बच सके। ऐसे व्यक्ति के लिए हमें एक ही काम करना है, हर व्यक्ति को इस बात का बोध कराना कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या है। अपने आत्मस्वरूप का जब व्यक्ति को बोध हो जाता है, जीवन की वास्तविकता को वो समझने लगता है, तो फिर ऐसी चीज़ें कभी हावी नहीं होती। व्यक्ति जीवन और जीवन की व्यवस्था को समझ करके जीने का आदी और अभ्यासी हो जाए। कोटा, बूंदी, राजस्थान से अनिल कुमार जैन। और महाराज श्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार का त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु। और शुल्लक जी महाराज के श्री चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि वर्तमान समय में हमारे बच्चे जॉब और शिक्षा के लिए घर से बाहर जाते हैं। वह अपनी प्राथमिकता
आप धर्म साधना से ज़्यादा शिक्षा और जॉब को दे रहे हैं। तो महाराज जी, वर्तमान समय में बच्चों को धर्म मार्ग पर शिक्षा के साथ और अपने कार्य के साथ कैसे तालमेल रखना चाहिए, इस संबंध में मार्गदर्शन करें। रोज ही ये सवाल आता है, अनेक बार मैंने इसका उत्तर दिया। मैं तो इस बात को कहूँगा कि जब बच्चे बाहर जाते हैं तब आप धर्म साधना की बात करते हो। आपने बचपन से अपने बच्चों को तैयार कहाँ किया? शुरू से बच्चों को तेरे को आईआईटी करना है, तेरे को सीए करना है, तेरे को एमबीए करना है, ये सब बात हम सामने रख करके चलते हैं। हम ये क्यों नहीं बताते कि तेरे को एक अच्छा इंसान बनना है, तुझे एक धर्मी बनना है, तेरे कैरियर से ज़्यादा मूल्यवान तेरा कैरेक्टर है, तुझे इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये बात बच्चों के हृदय में कूट कूट करके भरना चाहिए। जीवन के प्रारंभिक अवस्था में यदि बच्चों के हृदय में ये बात बिठा दी जाए तो किसी भी क्षेत्र में क्यों नहीं जाए। मैं उच्च शिक्षा का विरोध नहीं करता। मेरे संपर्क में बहुत से ऐसे युवक युवती हैं जिन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की और वे लोग उच्च शिक्षा के दौर में भी पूरी तरह धार्मिक आचरण किया। यहाँ तक कि कई बच्चों ने, जिनके रात्रि भोजन का त्याग था, सुलभ न होने के कारण एक वक्त भोजन करके आईआईटी पास आउट किया। अंतरंग में वैसे भाव संस्कार। अब माँ बाप कहते हैं तो चलता है, ये होता है महाराज। तू तो अभी पढ़ाई कर ले, बाद में देख लेना। पथभ्रष्ट आपने किया। बच्चों को अगर शुरू से मजबूत बना दोगे, मुंहों में फंसने की जगह अच्छी प्रेरणा दोगे, तो बच्चों में भटकाव कहाँ से होगा। तो हमें बच्चों के लिए दोषी साबित करने की अपेक्षा अपनी दृष्टि को बदलना चाहिए और अच्छी तैयारी करनी चाहिए ताकि सब कुछ अच्छा हो सके। नमोस्तु महाराज। धनराज जैन, श्रीमान धनराज जैन कोटा से। और मुनिश्री के चरणों में त्रैबार नमस्तु मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। सुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। मेरी जिज्ञासा ये है कि आहार देने के और अभिषेक करने के सोले के वस्त्र अलग अलग रखे जाते हैं, क्यों? भैया, जिससे पूजा करो उसी से भोजन करो, ये अच्छी बात है क्या? पूजन के वस्त्र अलग है, आहार के वस्त्र अलग है। तुम और कामों में अपने सैकड़ों प्रकार के वस्त्र रखते तब सवाल नहीं। अब तुमने पूजन और आहार के वस्त्र वही एक ही रख लिए, तो जब सुबह से पूजा करे 10 बजे आहार दोगे तो वही वस्त्र पहने रहोगे, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम फिर के आओगे। समझ गए? इसलिए सब क्रियाओं के अलग अलग व्यवस्थाएं होती है, उसको उसी रूप में देखना चाहिए। नमोस्तु नमोस्तु। सुरेश कुमार जैन, प्रेमलता जैन, इम्फाल से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। कलकत्ता से महावीर जी ने भी आपको नमोस्तु कहा है। मेरी शंका ये है कि माता जी के संग रहने की तैयारी कब से और कैसे करनी चाहिए जिससे मैं मेरा आत्म कल्याण कर सकूं? माता जी के संग रहने की तैयारी कब से करना चाहिए? जब लगने लगे घर में बहू बेटों ने घर अच्छे से संभाल लिया तो अब आप अपनी आत्मा को संभालने के लिए लगो। उसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं होता। घर की जवाबदेहियाँ पूरी हो गई तो अब निज घर की ओर देखने का प्रयास करना। और सहस्त्र नाम का पाठ रात में कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमान अखिलेश जी सदवैया। गुरुदेव के चरणों में बाबूलाल सतभैया परिवार, गुणायतन परिवार, टीकमगढ़ का दरबार, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, जिंदगी एक खेल का मैदान है जहाँ खिलाड़ी की तरह उतरो। जिंदगी एक खेल का मैदान है जहाँ खिलाड़ी की तरह उतरो तो जीत के साथ हार का अंदेशा रहता है। अगर दर्शक दीर्घा में बैठो तो तालियां बजाते रहो लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं। गुरुदेव, ऐसा क्या प्रयास किया जाए, क्या साहस कैसे किया जाए कि हमेशा खिलाड़ी की तरह उतरते रहें? बिल्कुल ठीक बात कही। जिंदगी एक खेल का मैदान है और खेल के मैदान में खिलाड़ी भी होते हैं। जो आप कहना चाह रहे हैं मुझे लगता है कुछ संशोधन की अपेक्षा है। और दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग भी होते हैं।
खिलाड़ी जी जान लगाता है, जीतता भी है, हारता भी है। दर्शक दीर्घा के लोग तो केवल तालियां बजाते हैं। खेल के मैदान में हम खिलाड़ी की तरह उतरे तो बड़ा आसानी से अपना जीवन आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि खेल का आनंद भी उसी को है जो खिलाड़ी बना है। दर्शक को आनंद नहीं जो केवल तालियां बजा रहा है। पर ये मान करके चले, खेल खेल है, अगर जीत है तो हार भी है, बिना हार के जीत का मजा भी कहाँ। खेल का मजा ही तब है जब कोई जीतता है, कोई हारता है। तो खेल खेलो को केवल खेल देखो, जैसे जीत का जश्न मनाते हो वैसे हार को भी उस खेल का अंग मान करके चलो। जीवन में सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं। सुख का सत्कार करते हो तो दुख को भी स्वीकार करो, क्योंकि किसी खेल में केवल जीत होगी, हार न हो तो खेल का मजा है क्या। कोई टाई हो जाता है मैच तो कहते हैं मजा खराब हो गया, है ना। जीत होनी चाहिए। तो जीत तभी होगी जब किसी की हार होगी, सापेक्ष है। तो जीतो तो भी स्वीकार करो और हारो उसे भी स्वीकार करो। जीतने के बाद इस बात को ध्यान में रखना कि आज की जीत कल हार भी बन सकती है, और हारने के क्षण में इस बात का ख्याल रखना आज हारे हैं तो कल जीत भी सकते हैं। न जीत खेल है, न हार खेल है। खेल तो खेल है जिसमें जीत भी है और हार भी। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। अनदिस जैन आगरा से। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, हमें ये तो पता है कि आदिनाथ भगवान जी का जो मोक्ष है वो कैलाश पर्वत से हुआ है, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि उनका मोक्ष बद्रीनाथ अष्टापद से हुआ है, और बहुत से लोग कहते हैं कि उनका मोक्ष जो चीन में मानसरोवर पर्वत है, जिस पर बोला जाता है कि भरत चक्रवर्ती ने 72 जिनालयों का निर्माण करवाया था, वहाँ से हुआ था। तो गुरुदेव, हम रियल जो सिद्ध भूमि है उसको क्या माना? कैलाश पर्वत अष्टापद, यही भगवान ऋषभदेव की निर्वाण भूमि है। बद्रीनाथ अष्टापद नहीं है, पर बद्रीनाथ में जिनालय है जो प्राचीन, ऐसा कहते हैं कि जो बद्रीनाथ की मूल प्रतिमा है वो आदिनाथ भगवान की प्रतिमा थी। मुझे नहीं मालूम कब क्या कैसे हुआ, लेकिन इस अर्थ में लोग बद्रीनाथ के प्रति झुकाव रखते हैं। पर भगवान ऋषभदेव की जो निर्वाण स्थली है वो कैलाश में, उसी का नाम अष्टापद है। नमस्ते गुरुदेव। श्रीमती रेखा सुनील जैन, CFO गुणायतन। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक श्री के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, जब हम सम्मेत शिखर जी में आते हैं तो यहाँ की सुंदर सुंदर अतिशयकारी मूर्तियों को देखकर मन उसी में भाव विभोर हो जाता है, लेकिन जब हम जाते हैं तो फिर उन मूर्तियों का ही ध्यान रहता है मन में। जब हम यहाँ से जाते हैं तो उन्हीं मूर्तियों का ध्यान मन में रहता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि कहीं हम कुछ चूक तो नहीं कर रहे, मतलब कुछ और ज़्यादा करना चाहिए था और हम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा चूक नहीं कर रहे हैं, उसमें और स्थिरता रखना चाहिए। और मूर्तियों को नहीं, भगवान को देखो। मूर्ति नहीं है वो क्या है, बहुत सम्मोहित हो जाता है। क्या बोल रहा हूँ, ये मूर्ति नहीं है, उनमें भगवान की छवि देखना शुरू कर दो। और यहाँ इतना भर लो अपने आँखों में कि जब जाओ तो वही हृदय में बसे और उसका ही ध्यान है। लेकिन महाराज श्री से आगे और भी कुछ करना था। प्रथम चरण में इतना है, और कुछ करना तो यही है कि यहाँ आओ तो अब जाओ ही नहीं। जाना क्यों इतनी अच्छी जगह छोड़कर। नमस्ते, आशीर्वाद। आइए चलते हैं, पूज्य शुल्लक श्री आदर सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं। नमोस्तु भगवान। महाराज जी, किसी विचारक ने ऐसा कहा है कि धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान बिना धर्म अंधा है। महाराज जी, ऐसा कहना कहाँ तक उचित है? धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। ये जो बात कही गई किसी अपेक्षा से सही है, क्योंकि विज्ञान हमें विचार देता है, पर उस विचार को क्रियान्वित हमारा आचार करता है, और आचार ही धर्म है। हमारे पास कितने भी उत्तम विचार हो,
यदि उस विचार को साकार करने वाला आचार न हो तो उन विचारों का क्या अर्थ? कितना भी सबल शरीर का धारी हो, यदि उसके पैर ही कमजोर हो तो वो लाचार ही कहलाएगा। हमारे पास ज्ञान विज्ञान चाहे कितना भी क्यों ना हो, हम अगर अपने ज्ञान को आचरण में नहीं ढालते तो उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं। इसलिए धर्म के अभाव में विज्ञान पंगु है, ये कहना 100% सही दिखता है। दूसरा वाक्य है, विज्ञान के अभाव में धर्म अंधा हो। हमारे पास कितना भी श्रेष्ठ आचार्य हो, पर उस आचार्य के पीछे कोई प्रौढ़ और पुष्ट विचार ना हो तो वो आचार हमारे जीवन का उत्कर्ष नहीं कर सकता। अगर हमें अपने गंतव्य तक जाना है तो आंखें खुली होनी चाहिए। आंखें मूंद करके चलने वाला व्यक्ति कभी भी गर्त में गिर सकता है। धर्म वो आँख है, विज्ञान वह आँख है जो हमें दृष्टि देता है, दिशा देता है, जिससे हम सही विचार पाकर अपने आचार को सार्थक कर पाते हैं। इसलिए अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो धर्म को आचार और विज्ञान को विचार मानो, और आचार विचार को एक दूसरे के पूरक मान करके स्वीकार करो, तो हम अपने जीवन व्यवहार को ज़्यादा सुंदर बना सकते। पूज्य छुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन कि वो अपना प्रश्न रखें। पूज्य मुनि श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, जब श्रावक पूजन करने जाते हैं, अभिषेक करने जाते हैं, तो उनके एक निश्चित ड्रेस होती है, धोती दुपट्टे में करते हैं। और लौकिक जीवन में भी देखते हैं तो जैसे डॉक्टर है, वकील है, छात्र है या सैनिक, सबके एक अपना एक ड्रेस कोड है, सभी एक ड्रेस निश्चित ड्रेस में अपना कार्य करते हैं। तो किसी कार्य पर या जीवन पर ड्रेस का क्या महत्व है? किसी भी कार्य में ड्रेस का क्या महत्व है? देखिए, हम जब ड्रेस पहनते हैं तो हमारी भावधारा प्रभावित होती है। हम जैसे कपड़े पहन लेते हैं हमारी भावधारा वैसी होती है। एक मिलिट्री की मैन से मेरी बात हुई, उसने अपने जीवन के अनुभव को साझा करते हुए कहा कि महाराज, वर्दी पहनते ही हमारे हृदय में दायित्व का बोध होने लगता है। हम सैनिक हैं, हमें देश की रक्षा करना है, अपने सैन्य कर्तव्य का निर्वाह करना है। तो ये चीज़ें होती है, जो हम जैसे कपड़े पहनते हैं वैसा मन में भाव आ जाता है। आप लोग भगवान की पूजा करने के लिए जैसे शुद्ध वस्त्र पहनते हैं, आपकी भावदशा बदल जाती। तो हर जगह ड्रेस कोड होना चाहिए। वस्त्रों का हमारे भावों पर संबंध होता है, उससे हमारी पहचान भी बनती है और स्थिरता भी। इसलिए जहाँ जो व्यवस्था है हमें उस व्यवस्था का अनुपालन करना चाहिए। पूज्य छुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन कि वह अपना प्रश्न रखें। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, जब कोई व्यक्ति अभाव में रहता है और धर्म से दूर रहता है तो सामान्य से आर्त ध्यान करता है, जो कि मुख्य रूप से त्रयंच गति का कारण है। और कोई सद्भाव में रहता है, पंचेंद्रिय भोगों में लगा है और धर्म से दूर है, तो ज़्यादातर रौद्र ध्यान करता है, जो कि नरक गति का कारण है। सामान्य से महाराज जी देखते हैं, जब व्यक्ति के पास सद्भाव बढ़ता है, संपन्नता बढ़ती है, तो धर्म से और दूर होता जाता है, जो कि उसके लिए अभाव से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो महाराज श्री, ऐसा क्या करें कि संपन्नता बढ़ने पर भी धर्म से जुड़े रहें? बहुत अच्छी बात कही। अभावग्रस्त व्यक्ति आर्त ध्यान करके तिर्यंच गति का पात्र बनता है, और सद्भाव में जीने वाला व्यक्ति भोगों में रत रहकर रौद्र ध्यानी बनता है और नरकादि दुर्गतियों का कारण बनता है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि अभाव की अपेक्षा सद्भाव में जीने वाला व्यक्ति धर्म से ज़्यादा दूर होता है, क्योंकि उसके हृदय में
कुछ अहंकार भी आ जाता है। और प्रायः जब मनुष्य साधन संपन्न होता है तो बाकी बातों को वो भुलाने की भी चेष्टा करने लगता है। आपने पूछा ऐसा हम क्या करें कि सद्भाव होने पर भी हमारा हृदय धर्म से जुड़ा रहे। मैं तो ये कहूँगा, स्वभाव को पहचानो, संभाव आएगा, फिर न अभाव का कष्ट होगा और न ही सद्भाव का अभिमान होगा। अपने स्वभाव को जानो, जीवन के स्वभाव को जानो। संसार में अगर मैंने कुछ पाया है तो वह भी मेरा नहीं है, और खोया है तो वो भी मेरा नहीं है। अभाव है तो वो भी टिकने वाला नहीं है, सद्भाव है तो वो भी टिकने वाला नहीं है। मेरा बस मैं हूँ, मेरा स्वभाव है, एगो हम सा सदुवादा नान दंसन लक्षणों। मैं तो बस ज्ञान दर्शन लक्षण वाला, ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा हूँ। उस स्वभाव को पहचान लो। उसे पहचान लिए तो हमें किसी का अभाव खटकेगा ही नहीं, और फिर किसी के सद्भाव से अभिमान भी नहीं उमड़ेगा। हम अभाव और सद्भाव दोनों से ऊपर उठकर समभाव की स्थिति में जीने के अभ्यासी बन सकेंगे। पूज्य क्षुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन कि वो अपना प्रश्न रखें। हे मुनिवर, आपके चरणों में कोटि से नमोस्तु। जी, दो बातें पढ़ते हैं, एक परिग्रह है, एक संग्रह है। संग्रह को कहीं भी इस प्रकार से नहीं कहा है कि ये दुख का कारण है, या संग्रह क्योंकि जीवन यापन के लिए किया जाता है। लेकिन परिग्रह को संज्ञा में रखा, अनुव्रतों में रखा, महाव्रतों में रखा, 4-5 जगह इसको रखा है। तो महाराज जी, परिग्रह और संग्रह, इन दोनों को कैसे समझे, इनमें क्या अंतर है? देखिए, बहुत अच्छी बात कही, परिग्रह और संग्रह। पहले हमें ये बात समझना चाहिए, परिग्रह और संग्रह है तो ऐसे दोनों ही परिग्रह। संग्रह में भी हमारा कोई ना कोई लगाव तो है। आसक्ति का नाम परिग्रह है और चीज़ों को इकट्ठा करने का नाम संग्रह है। ये कोई जरूरी नहीं कि जिसे हमने संग्रहित किया वो पूरी तरह परिग्रही हो, लेकिन जिसके पास परिग्रह होगा वो संग्रह कर सकता है। संग्रह को इसलिए स्वीकार बताया क्योंकि संग्रह से अनुग्रह भी हो सकता है। संग्रह से अनुग्रह होगा और परिग्रह में विग्रह होगा। संग्रह और परिग्रह में अंतर क्या है, इसे ऐसे समझिए। बारिश का समय आता है, नदियों में अपार जल राशि आती, सारा पानी बहकर समुद्र में चला जाता है। समुद्र सब पानी को संग्रहित करके रखता है, पर वो किसी के काम का नहीं होता, क्योंकि वो परिग्रह बन गया है। समुद्र केवल लेता है, देता नहीं, जोड़ते जाता है। असंख्य नदियों से भी उसका पेट कभी नहीं भरता, वो परिग्रह है। लेकिन नदी के उसी पानी को बांध बनाकर रोक दिया, अपार जल राशि रोकी और नहरों नालों के माध्यम से उसे बहाया, रेगिस्तान में भी हरियाली खड़ी कर दी। ये संग्रह है जो अनुग्रह के लिए। एक जगह पानी रुका है जो रोक के रख रहा है, उसका कोई उपयोग नहीं कर रहा, और एक ने पानी रोका ही है औरों के उपयोग के लिए। जब व्यक्ति खुद के लिए जोड़ता है तो वो परिग्रह बन जाता है, और परोपकार के लिए जोड़ता है तो संग्रह हो जाता है। तो संग्रह करो अनुग्रह के लिए, संग्रह से अनुग्रह होगा। परिग्रह में विग्रह है, झगड़े।
आसक्ति नहीं, आसक्ति मुक्त जीवन जीने वाला अपने जीवन को एक नई ऊंचाई देने में समर्थ हो जाए। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु करते हुए गुरुदेव, जैसा कि कल श्रुत पंचमी का पावन अवसर है, तो हमें किस प्रकार से श्रुत की आराधना करना चाहिए और साथ ही श्रुत पंचमी का पर्व किस प्रकार से मनाना चाहिए, पूरे भारत को संदेश। देखिए, बहुत अच्छा प्रासंगिक सवाल आपने उठाया है। कल निश्चित हमारी संस्कृति का बहुत श्रेष्ठतम पर्व है। कल श्रुत पंचमी है, यानी ऐसा पर्व जिस दिन हमने दृष्टि पाई, जिस दिन हमें आंखें मिली। श्रुत पंचमी ने हमें आंखें दी, उस दिन हमें जिनवानी मिली। पूरे देश में कल श्रुत पंचमी मनाएंगे। प्राय लोग अपने शास्त्रों की पूजा करते हैं, शास्त्रों को धूप दिखाते हैं, उनके पलासने को बदलते हैं। ये तो बहुत उथला रूप है श्रुत पंचमी का। श्रुत पंचमी का सच्चा अर्थ तो यही है कि हम श्रुत को अपनी संस्कृति का आधार मानकर उसके प्रति समर्पित और संकल्पित होने के लिए तत्पर हो जाएं कि हम अपने जीवन का जो श्रेष्ठतम है वो श्रुत के लिए, वो अपनी संस्कृति के लिए समर्पित करेंगे। और बच्चों को घर परिवार में, मंदिरों में श्रुतावतार की कथा होनी चाहिए, ताकि लोगों को समझ में आए। कल यहाँ पर भी प्रातःकाल श्रुत की पूजा होगी और श्रुतावतार की कथा होगी, ताकि हम जानें कि ये जिनवानी हम तक कैसे आई है, ये संस्कृति यहाँ तक पहुँची है तो कैसे पहुँची है, और इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाने की हमारी जिम्मेदारी क्या है। यदि इन बातों का बोध लोगों को हो तो श्रुत पंचमी मनाना सार्थक होगा। जीत जैन भोपाल से अपना प्रश्न रखें। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक महाराज जियों को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आपके अनुसार हमारे जितनी एज के बच्चों को धर्म के साथ डेली रूटीन क्या होना चाहिए? धर्म के साथ साथ देखो, तुम्हारे जैसे बच्चों को धर्म के साथ डेली रूटीन में क्या होना चाहिए। देखो, जल्दी उठना चाहिए, सूरज उगने के पहले बिस्तर छोड़ने का अभ्यास करना चाहिए, उठते ही कम से कम 9 बार भगवान का नाम नमोकार मंत्र जपना चाहिए, बन सके तो 5 मिनट का भावना योग करना चाहिए, ताकि पूरा दिन अच्छे से बीत सके और अपने जीवन को अच्छा बना सके। सप्त व्यसन का त्यागी होना चाहिए। यदि देव दर्शन सुलभ है तो देव दर्शन करना चाहिए। सप्त व्यसनों का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग करना चाहिए, और कोई न कोई कुछ नहीं करे तो 24 भगवान का नामस्मरण जरूर करें। वे हमारे मूल आराध्य हैं, और जो चीज़ें हमारे लिए निषेध की गई है उनका पालन करना चाहिए, और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करनी चाहिए। माता पिता की भावनाओं का ध्यान रखते हुए उनकी कद्र करनी चाहिए, और शक्ति के अनुसार उनकी सेवा करनी चाहिए। नमोस्तु महाराज। गुरुदेव के चरणों में रीठी कटनी से मयूरी गिरीश जैन नमोस्तु निवेद करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है, महाराज श्री जो अच्छा करता है उसे उम्मीद होती है कि बदले में अच्छा मिले, पर जिनकी आदत बुरा करने की होती है तो उन लोगों को ये भी उम्मीद करना फिर भी अच्छा मिले, ये कहाँ तक उचित है? कृपया समाधान करें। अच्छा करने वाले अगर ये उम्मीद करे कि मुझे अच्छा फल मिले तो बात समझ में आती है, पर बुरा करके उम्मीद करे कि हमें अच्छा फल मिले, ये कहाँ तक उचित है? मैं तो ये मानता हूँ कि अच्छा भोजन करके कोई सोचे कि हम तंदुरुस्त रहें तो अच्छी बात है, और जहर खाने के बाद कहे कि कोई सोचे कि मैं जिंदा रहूं तो क्या कहें? अरे तुम बुरा कर रहे हो तो तुम्हारा पतन तो होना ही है। बुरा करने का फल अच्छा चाहना, ये जीवन का बड़ा विरोधाभास है। अगर जीवन को अच्छा बनाना है तो हमें अच्छा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। जोधपुर से सुभाष जी चौधरी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेद करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव मौसम का भी अपना नियम होता है कि वो साल में 4 बार ही बदलता है, लेकिन एक इंसान है जिसका कोई नियम ही नहीं है, वो साल में क्या एक दिन में भी कई बार बदल जाता है। तो महाराज श्री ऐसा क्यों होता है? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, मौसम तो प्रकृति के बंधन में बंधा है, अब मन का कोई बंधन नहीं है, इसलिए मन का मौसम चाहे जब बदल जाता है। उसमें विकृतियाँ छाई भी, जो अपने मन को प्रकृति के बंधन से बांध लेता है
उसका मन चाहे जब नहीं बदलता, उसका मन एक दिशा में अनुबंधित रहता है। तो प्रकृति से जोड़ो, विकृति से बचो, मन को सही दिशा दो, मन को मोड़ करके चलो, जिससे कि जीवन का पथ प्रशस्त हो सके। हम प्रकृति से भी पाठ लें कि समय के पहले प्रकृति में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, और जब समय आता है तो सब पेड़ पौधे भी अपने अपने हिसाब से अपने ऋतुकाल के अनुसार उनमें फूल फल आ जाते हैं। ऐसे ही मनुष्य यदि अपने आप को प्रकृति के साथ जोड़ करके जीने का अभ्यासी बना ले तो उसके जीवन में ये सब बातें घटित हो सकती। गुरुदेव ग्वालियर से हर्षित जैन जी नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं कि अगर मैं एक बच्चे को कुछ रुपया दान पेटी में डालने को देता हूँ तो उसका पुण्य किसे लगेगा, दान करने वाले बच्चे को या दान करवाने वाले को? और ये प्रक्रिया मैं किसी बड़े व्यक्ति के साथ दोहराता हूँ तो क्या होगा? कारण सब जीव स्वतंत्र हैं, कोई किसी का कर्ता नहीं है, तो जो दान हुआ वो किसने किया? कृपया समाधान। देखिए, अगर आप मंदिर में दान डालते हैं तो आपके हाथ में पुण्य है, आपने डाला, आपको पुण्य मिलेगा। लेकिन यदि आपने किसी को डलवाया और खासकर बच्चे को देकर डलवाया तो मेरी राय में दोहरा पुण्य मिलेगा। क्या दोहरा पुण्य कैसे मिलेगा? पहला पुण्य तो आपने अपना द्रव्य दिया या दिलाया, कृत किया या कारित, इसका पुण्य तो आपको मिला। पर आपके द्वारा एक बच्चे से दान कराने से बच्चे के हृदय में दान के संस्कार बढ़ते हैं, तो ये एक एडिशनल पुण्य भी आ जाता है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, जब भी दान करने की बात आए तो अपने बच्चों को जोड़ो, उनसे दिलवाओ, ताकि उनके संस्कार पले। और बच्चों में अगर प्रारंभिक अवस्था से दान के संस्कार आएंगे तो कल वो महादानी भामाशाह भी बन सकता है। ये संस्कार होना चाहिए। आपने बच्चे को दिया दान और बच्चे ने उसको फॉलो किया, वो चाहता तो बेईमानी भी कर सकता है कि नहीं कर सकता? कई बार ऐसा होता है, बच्चे बेईमानी करते हैं। एक पिता ने कहा कि जाओ मंगलवार है, हनुमान जी के मंदिर में जाके एक सिक्का डाल दे। बोला फ्री में नहीं डालूंगा, मुझे भी दो, आपको पुण्य मिलेगा, हमको क्या मिलेगा? ले ले 10 का सिक्का तू भी ले ले। अब बच्चा थोड़ा शरारती था, वो सिक्का उछालते हुए जा रहा था, सिक्का उछालते उछालते जा रहा था, संयोग से एक सिक्का उछल करके नाली में गिर गया। अब नाली में सिक्का चला गया, देखा तो सिक्का मिला नहीं। उसने कहा क्या हुआ? हनुमान जी का सिक्का गया, मेरा थोड़ी गया। उनको लपेट लिया। तो ये जो कहानी है, कई बार बच्चों के साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन आपने बच्चे को दिया, उसने उस पैसे का कोई दूसरा उपयोग नहीं किया, सीधे आपकी बात का अनुकरण करके गुल्लक में डाला, तो क्या ये एक अच्छी शुरुआत नहीं है? ये उसके अच्छे संस्कारों का द्योतक है। तो बच्चों को हमें ऐसे संस्कार देने चाहिए, तो खुद दे, दूसरे से दिलवाए। अब आपने कहा बड़ों को दिलवाए, बड़ों से दिलवाए, तो बड़ों को आप दे रहे हैं, खुद नहीं आ पाए, सामने वाले से दिलाए, तो बड़े अगर देते हैं तो उसमें आपका कृत के साथ कारित का एक पुण्य मिलता है। बड़ों के लिए अब आपने कोई संस्कार नहीं दिया, पर आपके निमित्त से बड़ों को एक पुण्य लाभ मिला है, ऐसा मान सकते हैं। अगले प्रश्न के लिए श्रीमान सुभाष जी जैन, CEO गुणायतन। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में शत नमन। मंचासीन क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में सादर इच्छामि। गुरुदेव 6 माह 5 दिन में 6 दिन में 6 माह 8 दिन में 6 माह 8 समय में बोलो समय में 605 आत्माएं 608 608 आत्माएं मोक्ष जाती है गुरुदेव। तो ये सिर्फ चतुर्थ काल में ही तो जाती हैं, तो पहले 3 काल में भोग भूमि में कोई जाते नहीं? 6 महीना 8 समय में चतुर्थ काल तो केवल हमारे यहाँ होता है, विदेश क्षेत्र में तो सदैव एक सा काल है। तो इस मनुष्य लोक से प्रत्येक 6 माह 8 समय में 608 आत्माएं मोक्ष जाती। पूरे मनुष्य लोक से? पूरे मनुष्य लोक। तो भरत क्षेत्र में तो बहुत कम होंगे? भरत क्षेत्र में तो हिस्सा बहुत कम आता है। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।